11 देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r क्या दिया है, r बराबर रिलेशन r जो है पी क्यू, ऑर्डर पेयर में है पी क्यू, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और Q से मूल बिंदु की दूरी के समान है। यानी कि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी और मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी को यह निरूपित कर रहा है, इस तरह से दर्शा रहा है यह संबंध R द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, यह दिखाना है। अच्छा, इसके बारे में आगे बात करेंगे क्वेश्चन में, पहले इसको साबित कर देते हैं कि यह तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, तो समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ मान लेते हैं माना P, Q तथा R तीन बिंदुएं समतल में स्थित है, समतल में स्थित है। ठीक है, ये हमारे तीन बिंदु हैं जो समतल में स्थित है, दिए हुए समतल में स्थित है। ठीक है, अच्छा समतल में स्थित है और संबंध R कैसे दर्शा रहा है, तो उसमें दिखा रहा है कि P, Q के ऑर्डर पेयर में है, जहां क्या कह रहा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यहां पे एक काम करते हैं आसान करने के लिए, मान लेते हैं माना O मूल बिंदु है, यानी कि अब संबंध R कुछ इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं कि यह P और Q ऑर्डर पर इस तरह से है जिसमें OP बराबर OQ, मूल बिंदु आपका O है तो OP बराबर OQ, इस स्टेटमेंट का मतलब ही ना हुआ, तो इस तरह से आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला फॉर रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग यहाँ ले सकते हैं कि P, P बिलोंग्स टू R, यानी कहने का मतलब कि OP बराबर OP ले सकते हैं ना, यानी मूल बिंदु से P बिंदु की दूरी मूल बिंदु से P बिंदु की दूरी के बराबर होगा। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, यह आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। सेकंड नंबर फॉर सिमेट्रिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि P Q बिलोंग्स टू R, यानी मतलब हुआ कि मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी, दोनों की दूरियां बराबर है, यानी OP बराबर OQ है। तो इसे मैं OQ बराबर OP भी तो लिख सकता हूँ ना, यानी कहने का मतलब कि Q और P भी बिलोंग कर जाएगा R से। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक, संबंध R जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए देखिए मैं यहाँ मान लेता हूँ कि एक बिंदु P और Q जो है मूल बिंदु से इसकी दूरी बराबर है, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है R से, तथा या एंड Q, R यह दोनों बिंदु भी R से बिलोंग कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि OP बराबर OQ एंड इसका मतलब हुआ OQ बराबर OR, मूल बिंदु से दूरियां बराबर है। अच्छा OP OQ के बराबर और OQ OR के बराबर, यहाँ से OP बराबर OR भी हो जाएगा, तो OP OR के बराबर यानी मतलब कि P और R बिंदु भी बिलोंग करेगा संबंध R से। ठीक है, चलिए ये इसकी भी दूरी मूल बिंदु से बराबर हो रही है, इसलिए R इज ट्रांजिटिव, R आपका ट्रांजिटिव हो गया। तो जब यह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया, अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो हमें तुल्यता संबंध दिखाना था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो मूल बिंदु के बराबर नहीं है, 0 0 से बराबर नहीं है, से संबंधित बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं P से संबंधित सभी बिंदुओं के मतलब यह कि उसकी मूल बिंदु से दूरियां बराबर होंगी का समुच्चय P से होकर जाने वाले वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। चलिए मूल बिंदु पर है, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लो। मैं यहाँ पे एक आपका रचना कर देता हूँ, ये x हो गया, इधर x डैश हो गया, यहाँ y हो गया और यहाँ y डैश हो गया। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर P दिया हुआ है, दूसरा बिंदु इसी से संबंधित यहाँ Q है, फिर इसी से संबंधित एक बिंदु इधर R है।
इस तरह से कुछ बिंदुएं दी गई हैं, ठीक है। तो यही बताना है कि इनसे होकर जाने वाले वृत्त को यह निरूपित करेगा। तो देखिए चूंकि बिंदु हमने 3 बिंदु लिए थे, बिंदु P Q R की मूल बिंदु O से दूरियां बराबर हैं, यानी कि OP बराबर OQ बराबर OR। अतः O उस वृत्त का केंद्र होगा जिसकी त्रिज्या OP है, चाहे OQ है, चाहे OR है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इनसे होकर ऐसे एक वृत्त जा सकता है, इन्हीं बिंदुओं से होकर। थोड़ा सा इधर उधर बन गया है तो उसे आपको घबराना नहीं है ना। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए समझ गए ना कि जब यहाँ केंद्र से इनकी दूरियां बराबर हैं तो ये आपकी वृत्त की त्रिज्या ही ना होंगी, त्रिज्या को ही ना दर्शा रहा है, जिनसे होकर वृत्त आसानी से गुजर सकता है। तो यही हमको दिखाना था, ठीक है। चलिए अब चला जाए, आगे बढ़ा जाए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन